हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास 71 नंबर। इस क्वेश्चन में है किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर के 5% हो गया है, मगर दलाली का जो इनकम है आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो दलाली का दर क्या हो रहा है, 4% से बढ़ कर के 5% होता है ना। दर रेट उसका बढ़ जा रहा है, तो इसका इनकम में क्या हो रहा है, कोई तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इनिशियल और यहाँ पर लेते हैं फाइनल। तो जो पहले रेट था दलाली का जो दर था वो है 4% का, बाद में यह बढ़ कर के हो जाता है 5%। तो यहाँ पर हम लोगों का दिया हुआ है कि दलाली का दर 4% से 5% हुआ, मगर आय में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके व्यापार में कमी कितना आया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बिजनेस का बात करें तो ये परसेंटेज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4% है और 5%, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दलाली का दर 4 से 5 हो रहा था, बढ़ रहा था, और यहाँ पर बिजनेस इसका व्यापार क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, कमी आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितने का कमी आ रहा है, तो 1 का कमी आ रहा है। और इसी हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत में बदल लेते हैं इस कमी को। तो कमी प्रतिशत अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, कमी गुना 100 और बटा क्या हो जाएगा, किससे कमी हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, तो 5 नीचे हो जाएगा। अब इसे अगर हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20% का कमी हो रहा है व्यापार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो इस क्वेश्चन में है हमारे पास कि पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। तो इसके प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि 20% की कमी आ रही है इसके भाव में, रेट में, तो -20% हम लोग कर लेते हैं। 20% का मीनिंग कितना हो जाएगा, 1/5 होता है, और माइनस है इसलिए इन दोनों को घटा करके लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल और अगर हम लोग लेते हैं फाइनल, तो रेट के बात कर रहे हैं हम लोग, भाव का बात कर रहे हैं। तो रेट पहले कितना था, 5 था, अब क्या हो रहा है 20% का कमी, तो 5 में से ऊपर वाला को घटाते तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 5 से 4 हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में कि इसके भाव में 20% की कमी हो गई, तो जो नया भाव है वो कितना हो जाता है, 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। तो ये इनिशियल रेट है और ये क्या है, नया वाला रेट। तो यहाँ पर 4 यूनिट है और यहाँ पर रुपए में दिया हुआ है 800 रुपये पर क्विंटल दिया हुआ है। ठीक है, रुपीस पर क्विंटल है। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है, प्रारंभिक भाव निकालना है। तो इनिशियल रेट क्या है, तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो 800 गुना 5 और नीचे चला जाएगा ये 4, काटेंगे इसे तो 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 00, तो 200 को 5 से गुना करेंगे तो 1000 हमारा आ गया प्रारंभिक भाव। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सबको क्लियर है। तो ये हमारा हुआ रेशियो मेथड से। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग परसेंटेज मेथड से बनाते तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि पटसन के भाव में 20% की कमी आई। तो प्रारंभिक भाव कितना था हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक रेट जो है इसे हम लोग मान लेते कि 100 रुपये था। अब इसमें क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है, तो नया वाला जो रेट है, न्यू रेट, वो हो जाएगा कितना, 100
और उसमें 20% की कमी आ रही, तो -20 कर लेते हैं, तो नया वाला जो रेट है वो 80 रुपये का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने परसेंटेज में माना था, और यहाँ पर क्या है, रुपीस में है। 20% कमी होने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। तो 20% का कमी होने के बाद 80% हो गया, तो 80% का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है 800 रुपये। तो प्रारंभिक रेट हम लोगों को निकालना है, प्रारंभिक भाव। तो प्रारंभिक भाव को हम लोग कितना माने, 100%। तो यहाँ 100% का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 गुना 100, और ये 800 गुना 100, और ये 80% कहाँ चला जाएगा, नीचे। 0 0 काट लेंगे, ये कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ से भी हमारे पास 1000 रुपये पर क्या है, पर क्विंटल है ना, पर क्विंटल हमारा आंसर। यहाँ से भी डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तो अब किसी भी तरीक़ा से इस क्वेश्चन को बनाइए, सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 73, और इस क्वेश्चन में खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने तेल की खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि इसके खर्च में कोई भी तरह का वृद्धि ना हो। मतलब तेल का दाम 25% बढ़ जाता है, तो हम लोगों को क्या करना है, खर्च पहले अगर मान लीजिए कि 100 रुपये खर्च करते थे तेल खरीदने में, रेट बढ़ गया, तो हम लोगों को क्या करना है, तेल का यूज ही कम कर देंगे कि हम लोगों को 100 रुपये से ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जितना तेल खरीदते थे उससे कम तेल खरीदेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25% का वृद्धि हो रहा है इसके रेट में, कीमत में। तो यहाँ पर हम लोग 25% का वृद्धि मतलब +25% करते हैं। 25% का मीनिंग 1/4 होगा। तो यहाँ पर रेट का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इनिशियल रेट जो होगा और फाइनल रेट, तो इनिशियल कितना हो जाएगा, 4, वृद्धि है इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, तो यहाँ पर फाइनल रेट हो जाएगा हमारा 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इसके खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए। तो अगर खपत की बात किया जाए कंजम्पशन का, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, तो रेट का अपोजिट होता है कंजम्पशन। तो यहाँ पर ये बदल जाएगा 5:4 में, 5:4 में खपत बदल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग पाते हैं कि पहले खर्च करते थे हम लोग 5 यूनिट में, अब क्या कर रहे हैं, खर्च में कमी कर दिए तो 4 यूनिट ही खर्च कर रहे हैं। तो कमी कितना का हम लोग देखेंगे, तो कमी हमारे पास है 5 में से 4 अगर घटाएंगे तो 1 यूनिट का कमी है। इसी कमी को हम लोग प्रतिशत में बदल दे तो प्रतिशत में कमी गुना 100 हो जाएगा और बट्टा में 5 हो जाएगा। इसे काट लेंगे तो 20 बार में, तो हमारा आंसर आ गया 20%, सी नंबर ऑप्शन। और इसे अगर हम लोग बनाए अगर परसेंटेज मेथड से, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए 25% का वृद्धि हो रहा है इसकी कीमत में। तो जो प्रारंभिक कीमत है इसे हम लोग मान लेते हैं। तो अगर हम लोग परसेंटेज से बना रहे हैं अब, तो प्रारंभिक मूल्य जो है उसे हम लोग मान लेते हैं 100, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 25% का वृद्धि, तो नया मूल्य जो होगा वो क्या हो जाएगा 100, और 25% का वृद्धि है तो 25 बढ़ जाएगा, तो अब हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च ना बढ़े, जितना पहले खर्च होता था उतना ही अभी हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि प्रारंभिक खर्च या एक्सपेंडिचर बोले तो 100 का खर्चा था, 100 किलो मान लेते कि 100 किलो तेल खर्च होता था। अब हम लोगों को कमी करना है तो कमी का पता नहीं, तो x मान लेते कि x kg का कमी हो गया। तो नया खर्च जो होगा, तेल का जो नया खर्च होगा वो 100 माइनस x हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि इसके मंथली खर्च में, इसके बजट में क्या होता है, ना ही खर्च बढ़ता है और ना ही खर्च घटता है, मतलब दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक मूल्य और प्रारंभिक खर्च, तो इन दोनों को गुना करेंगे
और ये क्या है, नया मूल्य है और नया खर्च है, तो नया मूल्य है 125 का और खर्च कितना का है 100 माइनस एक्स का। काट लेते हैं तो 25 25 125 और 25 चौक 100, इसे काटेंगे एक बार में, ये कट जाएगा 20 बार में, तो यहाँ पर हो गया 80 और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस में इधर लाते हैं तो एक्स हो गया, यहाँ पर फिर हो जाएगा 100 और ये 80 उधर गया तो माइनस 80, तो घटाएंगे तो यहाँ से भी हमारे पास 20% प्राप्त हो गया। तो ये थोड़ा करना क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है, तो आप लोग रेशियो मेथड को इस्तेमाल करें और उसे समझने में परेशानी तो परसेंटेज से आप बनाएं। मैथ बनाने के कई तरीके हैं, आप लोग किसी का भी इस्तेमाल करें जिससे आप लोगों को कन्वीनियंट लगे, आप उसी तरीका को अपनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, और इस क्वेश्चन में किसी वस्तु पर 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई, तो इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति क्या होगा, या इसमें वृद्धि होगा या कमी होगा। तो देखते हैं हम लोग इसे बना करके। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 20% वृद्धि होती है, ठीक है, तो यहाँ पर 20% वृद्धि मतलब प्लस 20%, और 20% का मीनिंग हो गया 1/5 हो जाएगा। अब इनिशियल लेते हैं और फाइनल लेते हैं, तो इनिशियल क्या होगा 5 होगा, वृद्धि हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये तो हो गया इसका रेट का बात किए थे हम लोग। अब यहाँ पर क्या है खपत, तो एक्सपेंडिचर का बात करें, जो खपत हो रहा है या कंजम्पशन का बात करें तो 20% का कमी, तो माइनस 20% कर लेते हैं और 20% का मीनिंग 1/5 होगा, तो इनिशियल हो जाएगा 5 और कमी हो रहा है तो इन दोनों को घटा देंगे तो 5 में से 1 गया तो 4 हो गया। अब टोटल करें तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25 और यहाँ देखेंगे तो 6 चौक 24। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, तो पहले हम लोगों का जो एक्सपेंडिचर था, खर्च जो था वो 25 का होता था, अभी खर्च कितना का है 24 का है, तो यहाँ पर कमी देखने को मिल रहा है। तो कितना का कमी है, 1 का कमी है। अब हम लोग कमी प्रतिशत बदल लेते हैं, तो कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा, कमी गुना 100, अब बटा क्या हो जाएगा, पहले जो था उसी को रखते हैं, तो फर्स्ट वाला इनिशियल यहाँ आ जाएगा, नीचे 25 काटेंगे तो ये 4 बार में, तो यहाँ हमारा आंसर 4% का क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि कमी गुना 100 बटा करते हैं तो कमी हो रहा है ना, तो बड़ा डिजिट को नीचे रखेंगे, ऐसे ध्यान में रखिएगा, कमी में बड़ा का, वृद्धि में छोटा डिजिट होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट करना है। कमी हो रहा है तो बड़ा डिजिट, अगर वृद्धि हो रहा है तो छोटा डिजिट, और ऐसे नहीं तो याद रखिएगा कि प्रारंभिक मूल्य को ही नीचे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, और पिछले क्वेश्चन को आप लोग अगर परसेंटेज मेथड से बनाना चाहते हैं तो सेम तरीका से बना लीजिएगा, उस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में है, एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है और 4% लाभ कमाता है। नेक्स्ट अब बोला 45 रुपये में एक कॉपी है ना, तो लिखते जाते हैं, उसके बाद आगे बनाते हम लोग। तो यहाँ देखिए 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है, ठीक है, 45 रुपये का एक कॉपी बेचता है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, 4% का प्रॉफिट कमाता है। नेक्स्ट अब बात किया जा रहा है कि वह एक पेंसिल बॉक्स को 80 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर ये है कॉपी का, और ये 80 रुपये में क्या करता है, एक पेंसिल बॉक्स को बेचता है और इसमें 20% का लाभ कमाता है, तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है टोटल इसको। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ बेचता है और 6 पेंसिल के बॉक्स बेचता है, कॉपी है टोटल यहाँ पर 10 कॉपी, और पेंसिल का जो बॉक्स बेच रहा है वो 6 बॉक्स बेच रहा है, तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा, ठीक है, तो 2 सप्ताह में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर 2
वीक्स का बात किया जा रहा है, तो 2 वीक्स मीन्स क्या हो जाएगा, 14 डेज होगा, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में 14 दिन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि कॉपी का बात करते हैं, ठीक है। तो कॉपी का अगर हम लोग निकालें तो 45 रुपये एक कॉपी बेच रहा है, और टोटल कितने कॉपियाँ बेचता है वो एक दिन में, 10 कॉपी, तो गुना कर लेते हैं 10 से। नेक्स्ट क्या है, वो कितने दिनों तक बेचता है, कितने दिनों का हम लोगों को निकालना है, तो 2 सप्ताह का। तो 45 रुपये करके एक कॉपी बेचा, टोटल 10 कॉपी बेचा, और ये टोटल 2 सप्ताह तक, तो 14 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला क्या है, तो 45 रुपये का एक कॉपी, टोटल 10 कॉपी बेचता है एक दिन में, और 2 सप्ताह तक बेचता है, मतलब 14 दिन तक बेचता है। और इस पर कितने का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ देखिए 4% का लाभ कमा रहा है, तो गुना करेंगे 4 और बट्टा 100 कर लेंगे। अब इसे अगर काटे तो 0 0 काट लेते हैं, इसे काटेंगे 2 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। अब इसे काटते हैं तो ये कट जाएगा 9 बार में। तो क्या प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, 9 गुना 14 गुना 2। इसे अब गुना करते हैं हम लोग, तो 9 गुना 14 दूनी 28 हो गया। इसे गुना कर लेते हैं अब, तो हो जाएगा 9 8 72 का 2, 7 बचा, और 9 दूनी 18, और 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। तो 252 यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है किस पर, कॉपी पर। तो कॉपी पर 252 रुपये हम लोगों ने टोटल निकाल लिया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, पेंसिल पर, ठीक है। तो पेंसिल पर अगर देखें तो यहाँ पर हम सजा लेते हैं, नेक्स्ट पेज में आगे बनाएंगे। पेंसिल पर 80 रुपये है, एक दिन में टोटल 6 बॉक्स बेचता है, तो मल्टीप्लाई 6 इंटू क्या हो जाएगा, टोटल 14 दिनों का निकालना है, इसलिए 14 दिन का गुना, अब प्रॉफिट इस पर हो रहा है 20% का, है ना। तो 20 बटा क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। ये काटे तो एक बार में कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 20 पचे 100 कट जाएगा, इसे काटेंगे एक बार में, ये कट जाएगा 16 बार में। तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है, तो 16 गुना 6 गुना 14, है ना। तो इसे गुना करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, तो हमारे पास है 16 गुना 6 गुना 14, है ना। तो क्या था हमारे पास, पेंसिल का निकाल रहे थे, ठीक है। तो पेंसिल का हमारे पास था 16 गुना 6 गुना 14 था, है ना। अब इसे अगर गुना कर ले तो 16 चौक 64 हो गया, गुना 14 हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर लेते 64 और यहाँ पर 14, तो 16 हो गया, 24 1 25, यहाँ पर 4 और 6 6 5 4 9, और यहाँ पर 8। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया है, तो 896 रुपये हो गया, है ना। इसमें कुछ छूट गया क्या, एक सेकंड रुकिएगा। तो मिस्टेक कहाँ पर हो रहा था, 16 गुना 6 64 नहीं होता है, 16 चौक 64 होता है ना, यहाँ पर मिस्टेक है हमारा। तो पहले इसे सुधार लेते हैं। 16 छक कितना होता है, 96 होता है, 96 होगा, गुना 14 होगा, है ना। तो 96 इंटू 14 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो गया, और 9 चौक 36, 1 37 38, और यहाँ पर 6 और 9, तो 4 814 हो गया, और यहाँ पर 9 3 12 और 1 13, 1334 रुपये किस पर आया, पेंसिल पर आया। और कॉपी पर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ था, 252 रुपये, ठीक है। तो कॉपी पर इसे फ़ायदा हुआ 252 रुपये का, और पेंसिल पर हो रहा है 1344 रुपये का, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट अगर हम लोग बात करें तो क्या करेंगे, 1344 प्लस 252 को जोड़ देते हैं। अब जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो गया, 5 4 9, और 3 2 5 और 1, तो 1596 रुपये का टोटल फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा आ गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 76 नंबर, और इस क्वेश्चन में है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो तीनों का खर्च का योग दिया हुआ है हम लोगों का। तो अमन का खर्च कितना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तीनों का
अनुपात निकाल लेते कि किस अनुपात में वे सभी खर्च कर रहे हैं। और इस तरह का क्वेश्चन के लिए मैंने पहले भी बताया था और अभी भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी तीन का कंपेयर किया जाए तो पीछे से स्टार्ट करें आप लोग इसे सजाना। कौन कौन है, तो यहाँ पर अमन है, अमन, दूसरा है विमल और तीसरा एक है रमन। ठीक है, तो अभी ये जो अमन और विमल का बात किया गया है तो इसे हम लोग अभी छोड़ेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ विमल रमन का, तो क्या बोला जा रहा, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। किसका कम है, विमल का कम है रमन से, तो रमन को हम लोग मानेंगे 100 और विमल का 10% कम है तो 100 में से 10 घटा दीजिए तो इसका 90 हो जाएगा। अब आएंगे पहले लाइन पर, तो पहले लाइन में कि अमन का खर्च है विमल से 30% अधिक, तो विमल का है 90 और इसका क्या है 30% अधिक, तो गुना कर लेंगे 130/100, क्योंकि 30% अधिक है तो 30% का मीनिंग 130/100 हो जाएगा। 0 0 0 0 काट लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 13 9 117, विमल का 90 और इसका हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तीनों का हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया। अब तीनों का जो खर्च है ये टोटल कितने के बराबर है, 6,447 रुपये के बराबर है। यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि इन तीनों का खर्च का योग है इतना, तो तीनों का खर्च का योग करते हैं। यहाँ पर रेशियो है 117 + 90 + 100 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 6,447 है। अब इन तीनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और इसके बाद है 0, यहाँ 9 है और 1 है तो 10 हो गया। 1 1 2 और हाथ में एक था तो 3 इक्वल टू 6447, तो 307 का मान इतना आ गया। अगर हम लोग इसे डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, तो इसे काट करके देखिए, यहाँ पर काट सकते हैं हम लोग 307 डिवाइडेड 6447, इसे कितना बार में लगा सकते हैं, 2 बार में, तो 2 बार में लगाते तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, घटाते 0, यहाँ 3 और ये कट गया और यहाँ पर 7, तो देखिए एक बार में लगा सकते हैं 307 और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर इसे काटे तो ये एक बार में और ये कट रहा है कितने बार में, 21 बार में, है ना। तो 1 यूनिट का मान हम लोग 21 निकाल लिए। निकालना किसका है, अमन का खर्च कितना था, तो अमन का रेशियो क्या है, तो अमन का रेशियो 117 है, तो अमन का मान निकालेंगे तो 117 है, 1 यूनिट का मान 21 है तो 117 यूनिट का, तो 117 गुना 21 कर लेते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 और 21 गुना करते हैं तो 7, ये हो जाएगा 1 1, फिर से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 हो गया, 2 1 3 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 4 और 1, 1457 आ जाएगा। ये आई थिंक मिस्टेक हो रहा है, ये 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2, यहाँ 2 होगा, है ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2457 आ गया, बी नंबर ऑप्शन हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 77 नंबर। इस क्वेश्चन में है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता अपने पेट्रोल के खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसके खर्च में कोई भी तरह का परिवर्तन ना हो। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने पहले किया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 10% पेट्रोल के मूल्य में कमी हो रहा है, तो -10% हम लोग दिखा सकते हैं और 10% का मीनिंग 1/10। तो रेट का बात किया जा रहा है मूल्य का, तो इनिशियल रेट अगर देखें और फाइनल को देखें तो इनिशियल नीचे वाला हो जाता है, कमी हो रहा है तो इन दोनों को घटा लेते तो 10 में से गया तो 9 हो गया। ये बात रहा रेट का, इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, रेट घट रहा है, पेट्रोल का दाम घटा, तो जब भी पेट्रोल का दाम घटेगा तो क्या किया जाएगा, गाड़ी का चलाना ज़्यादा हो जाएगा, यूज ज़्यादा होगा, तो खपत देखिए कंजम्पशन हम लोग कर लेते हैं, तो ये रेशियो बदल जाएगा 9:10 में, क्योंकि जो रेट होता है उसका अपोजिट क्या होता है, खपत होता है।
इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी भी चीज़ का दाम घट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे ज़्यादा यूज करेंगे। अगर चीनी का दाम घटता है तो हम लोग क्या करेंगे, खाने पीने में चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। वही बात है कि रेट यहाँ पर घटा तो कंजम्पशन इसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट दोनों का रेशियो होता है। तो देखिए कंजम्पशन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो पहले 9 का खर्च होता था, अभी खपत कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। तो यहाँ पर वृद्धि देखेंगे तो वृद्धि का अगर बात करें तो टोटल कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 का। और वृद्धि प्रतिशत का बात करें तो वृद्धि गुना 100 और बटा क्या हो जाएगा, कितने का वृद्धि हो रहा है, तो प्रारंभिक है 9, तो 9 को रखेंगे। और नहीं तो ध्यान रखिएगा वृद्धि का बात किए तो छोटा डिजिट होगा, ठीक है। कमी का बात करेंगे तो बड़ा डिजिट। तो 9 और 10 में से छोटा कौन सा है, 9 छोटा है, इसलिए 9 नीचे होगा। तो 100/9 और इसे तोड़ेंगे तो 11.1/9 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 78 नंबर। इस क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी, अब उसकी मासिक व्यय 9,000 है। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% का वृद्धि होता है और खर्च में 7% का वृद्धि होता है। तो बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये चीज़ समझिएगा कि इनकम हम लोग देखते हैं तो जितना कमाएंगे उसी में से क्या करेंगे, खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर होगा। और उसी से जो बच गया, खर्च करने के बाद जो बचा उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आय कमा रहे हैं, उसी में से क्या करेंगे, खर्च करेंगे, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, हमारा बचत कहलाएगा, ठीक है। कमा रहे हैं उसमें से खर्च किए और जो बचा वो बचत हो गया। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ देखिए क्वेश्चन में, एक व्यक्ति का मासिक आय है कितना, 13,500 रुपये। उसमें से वो क्या करता है, 9,000 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा कितना, तो 4,500 रुपये ये क्या करता है, बचत करता है। ये डायरेक्ट निकल गया बचत, क्योंकि हमें पता है क्या, इनकम पता है और खर्च पता है, तो सेविंग ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब क्या बोला गया कि क्वेश्चन में कि इसके आय में 14% का वृद्धि होता है। तो आय कितना है, तो 13,500 है, 14% का वृद्धि, तो क्या करेंगे, 114/100 कर लेंगे। यहाँ 0 0 काट लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, तो 135 × 114 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना होगा। तो इन दोनों का अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 135 और 114, 5 चौक 20 हो गया, 12 2 14 और ये 4 एकम 4 और 1 5, 540। अब नेक्स्ट हो जाएगा 5 3 1, फिर से हो जाएगा 5 3 1, 0 9 10 3 13 और यहाँ 4 1 5 और 1। तो यहाँ पर कितना निकला, तो अब यहाँ पर आय हो गया है, या इनकम बोल सकते हैं, 15,390 रुपये। पहले इनकम था 13,500 का, 14% का वृद्धि हो गया, 14% का वृद्धि हो रहा है, तब ये आय कितना में बदल गया, 14,390 का। नेक्स्ट अब बात किया जा रहा है कि इसकी खपत में या व्यय में 7% का वृद्धि हो रहा है। तो पहले 9,000 था, अब 7% का वृद्धि, तो क्या करेंगे, गुना 107/100 कर लेंगे, क्योंकि 7% का वृद्धि का मीनिंग हो जाएगा 107। 0 0 0 0 काट लेते हैं, तो बचा कितना, 90 × 107। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ साइड में करके देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, 0 का 0 हो जाएगा, 9 7 63 और 9 का 9। तो ये हमारा निकल गया, व्यय आ गया। तो यहाँ पर देखिए, इसे ठीक से लिख लेते हैं कि समझ में आएगा। यहाँ पर ये है हमारा
इनकम बराबर ये है हमारा खर्च प्लस जो बचा, इनकम में से जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, सेविंग होगा। तो यहाँ पर देखिए है हमारे पास 15,390 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से 9,630 रुपये खर्च कर दिए हैं, यहाँ पर व्यय कर दिए, तो सेविंग निकल जाएगा। घटाते हैं 0, 6, 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ 14 में से 9 गया तो हो जाएगा 5। तो सेविंग कितना का हो रहा है, 5,760 रुपये। पहले सेविंग होता था 4,500 रुपये का, अब सेविंग हो रहा है 5,760 का। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वृद्धि कितना हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग करते हैं बचत में वृद्धि, ठीक है। तो बचत 5,760 का हो चुका है, और पहले कितना था, 4,500 रुपये का। तो वृद्धि 0, 6, 2 और 1, 1,260 रुपये का टोटल वृद्धि हुआ। अब वृद्धि प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो वृद्धि प्रतिशत अगर निकालेंगे, ये हमारे पास वृद्धि आया था 1,260 का, वृद्धि प्रतिशत करेंगे तो 1,260 वृद्धि गुना 100 बटा क्या हो जाएगा, छोटा डिजिट होगा तो 4,500 रुपये से वृद्धि हुआ, तो 4,500 नीचे 0, 0 काट लेते हैं। अब इसे अगर हम लोग काटें तो 5 से काटते हैं तो ये 5 से कट जाएगा, 9 से ही काट लेते हैं। 9 से काटेंगे तो 5 बार में 9 5 45, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और बचेगा 3, 9 चौक 36 और यहाँ पर 0। इसे अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 ना 8 5 40, तो 28% हमारा निकल करके आता है आंसर। तो सी नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर देखते हैं अब हम लोग। इस क्वेश्चन में है कि किसी बाल्टी में 66.2/3% भारी होने की तुलना में अगर 80% भारी होता है तो 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की हम लोगों को धारिता ज्ञात करनी है। परसेंटेज में दिया हुआ है कि पहले कंडीशन में कि 66.2/3% अगर रहे, इसके जगह पर अगर 80% रहे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टोटल 2 लीटर का होगा। यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले बाल्टी में तो 66.2/3 भारी है, अगर उसके जगह पर 80% भारी होता तो यहाँ पर पानी का जो है वो टोटल 2 लीटर अधिक पानी आता। तो इन दोनों परसेंटेज का जो डिफरेंस है यहाँ पर दिया हुआ 2 लीटर के बराबर, तो यहाँ दोनों का परसेंटेज का डिफरेंस करेंगे, पूर्णांक तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 18, 6 18 1 19, 198 और 2 हो जाएगा 200। तो 200% है बटा 3 और यहाँ पर है 80%, ठीक है। घटा लेते हैं तो 80 में से घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है तो इसे पहले रखते हैं। तो 80 माइनस 200/3 बराबर कितना लेंगे, 2 लीटर। अब एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 3 24, 240 हो जाएगा माइनस 200 बराबर 2 लीटर। घटाएंगे तो 40/3% बराबर आ गया 2 लीटर। हम लोगों को निकालना है क्या, बाल्टी की धारिता। तो बाल्टी की धारिता कितना होगा, 100% होगा। टोटल किसी भी चीज़ का 100% होता है। तो 2 गुना 100 और बटा में क्या चल जाएगा, यहाँ वाला बटा में चला जाता, तो 40/3 लिखने के जगह क्या करते हैं, 40 यहाँ लिखते हैं और 3 को ऊपर भेज देते हैं। 0 0 कट जाएगा, ये 2 से काटे तो 2 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5 तीरे हमारे पास 15 लीटर आ गया बाल्टी की धारिता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 80 नंबर। इस क्वेश्चन में है 50 किलोग्राम सीसा व टीन के मिश्रण में 60% सीसा है और इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाए। तो पहले तो इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ का क्लियर करते हैं। टोटल एक मिश्रण है जिसमें 50 kg है, ठीक है। एक मिश्रण है जो 50 kg है
इसमें कुछ मात्रा में है सीसा, एस से दर्शा लेते हैं, और कुछ मात्रा में है टीन, तो टी से दर्शा लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 50 किलोग्राम शीशे व टीन में 60% जो मात्रा है वो किसका है, सीसा का है। तो सीसा का 60% है तो 40% टीन होगा, क्योंकि टोटल जो होता है परसेंटेज 100 होता है। तो इन दोनों का मात्रा सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 50 गुना 60/100 काट लेंगे तो आ गया कितना, 6×5 = 30, तो 30 केजी सीसा है। तो बचा कितना, 50 केजी टोटल था, तो 20 किलो टीन होगा। तो यहाँ पर सीसा का मात्रा 30 और टीन का मात्रा हो गया 20। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर, मिला क्या रहे, सीसा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाए। ठीक है, मिला रहे हैं सीसा, तो कितना मात्रा में मिलाएंगे हमें नहीं पता, तो x मान लेते हैं। ठीक है, मिलाई गई मात्रा हमारा x हो गया। मिला रहे हैं सीसा, तो सीसा देखिए कितना है, 30 किलो, तो 30 + x कर देंगे, बट्टा में रखेंगे क्या, मिश्रण को। तो मिश्रण टोटल कितना है हमारे पास, तो मिश्रण है 50 केजी, तो 50 + x बराबर 75%। तो 75% का मीनिंग क्या हो जाएगा, 75/100, या 3/4 भी आप लोग कर सकते हैं। ये कट जाएगा 3 बार में, ये 4 बार में। तो 30 + x बट्टा 50 + x बराबर 3/4 है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 120 + 4x, इधर हो जाएगा 150 + 3x। x को एक तरफ लाते हैं तो 4x में से 3x गया तो x, 150 में से 120 घटाएंगे तो 30। तो 30 किलोग्राम सीसा और मिलाया गया था मिश्रण में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये स्टेप समझ में क्लियर अगर आ गया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ये स्टेप देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग लेते हैं कि एक बर्तन में मिश्रण है जिसमें 30 किलोग्राम सीसा है और 20 किलोग्राम क्या है, ये सीसा है और ये क्या है, टीन है। ठीक है, इस तरह से आधा आधा हम लोग मान लेते हैं कि ये 30 किलोग्राम इधर है और ये 20 किलोग्राम इधर है। अब अगर हम लोग यहाँ पर सीसा और यहाँ पर टीन है, अब क्या करते हैं, इसमें से हम लोग x किलोग्राम सिर्फ सीसा मिलाते हैं। ठीक है, तो सीसा मिलाएंगे तो क्या है, यहाँ पर पहले से 30 किलोग्राम है सीसा, x मिला लिए तो 30 + x हो जाएगा। और टोटल मिश्रण का बात करें तो 30 + 20 टोटल 50 है, तो 50 + x भी हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण तो बढ़ेगा ना। पहले 50 केजी था तो यहाँ तक लेवल है, अब x केजी और मिला दिए तो लेवल बढ़ जाएगा। तो लेवल किसका बढ़ेगा, सिर्फ इसका बढ़ेगा, इसलिए हम लोगों ने 30 + x किया है और 50 + x किया है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में परसेंटेज के।